वेलकम टू खतरनाक कहानियां। दिल के मरीजों और डरपोक लोगों के लिए ये वीडियो देखना मना है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सियालकोट से 10 या 12 किलोमीटर के फासले पर उग्गो की कस्बा आता है। सियालकोट से जाएं तो सड़क के दाएं तरफ बहुत बड़ा और खूबसूरत इलाका है। सड़क के साथ ही हिंदुओं का मंदिर और इर्द गिर्द एक छोटा सा बाग था। मंदिर और बाग के साथ ही काफी बड़ा तालाब भी था। हिंदू लोग इस मंदिर में पूजा और स्नान किया करते थे। अपने मुर्दों को जलाकर उनकी राख को तालाब के पानी में बहा दिया करते थे। तालाब को बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। एक तरफ बड़ा सा चबूतरा और 3 अतराफ सीढ़ियां बनी हुई थीं। साथ ही बरगद का बहुत बड़ा पेड़ जो कि बहुत ही घना और काफी फैला हुआ था। स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे वहां बरगद के दरख्त के नीचे खेलने के लिए जमा हो जाया करते थे। गांव की औरतें भी घर के काम वगैरह से फारिग होकर कपड़े धोने के लिए आ जाया करती थीं। उस तालाब के बारे में मशहूर था कि उस तालाब में हर साल एक बंदा लाजमी डूबकर मर जाता है। फिर भी लड़के तालाब में नहाने से बाज नहीं आते थे। हर साल कोई ना कोई डूबकर मर जाता था। हम सब बहन भाई स्कूल से छुट्टी के बाद मिलकर वहीं तालाब के साथ बरगद के दरख्त की छांव में दोपहर का सारा वक्त खेला करते थे। फिर मेरी दादी आकर हमें घर ले जाती थीं। हम सब बच्चे मिलकर खेलते रहते थे। रात होने से पहले तो यहाँ बड़ी गहमा गहमी होती थी। दिन के वक्त वहां का मंजर बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। सरसब्ज बाग, तालाब का पानी और बरगद का बड़ा सा छांव वाला दरख्त, पुररौनक जगह एक खूबसूरत समा हुआ करता था। गांव के छोटे बड़े सब अपना ज्यादातर वक्त वहीं गुजारा करते थे। साथ ही एक सड़क शहर की तरफ जाती थी। लोग शहर आते जाते वहां बरगद के दरख्त के नीचे क़याम किया करते थे। मगर जैसे ही रात होती वहां का मंजर बदल जाता। और इंतहाई खौफनाक दिखाई देता था। ऐसा महसूस होता था जैसे वो जगह बदरूहों का मस्कन हो। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी रात को बिला वजह उतर जाने से घबराते थे, क्योंकि रात को अक्सर लोगों ने वहां औरत के रूप में चुड़ैल को देखा था। कुछ लोगों का कहना था इंतहाई खूबसूरत औरत का रूप बदलकर शिकार किया करती थी। खासतौर वहां चांदनी रातों में तो बहुत ही पुरअसरार और खौफनाक माहौल हुआ करता था। रातों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दिया करती थीं। ये तो वो माहौल था जो हमने अपने बचपन में देखा था, मगर वाकया मेरे अब्बा जान के साथ पेश आया। ये वाकया तकरीबन 1976 का है। मेरा नाम इश्तियाक है। उस वक्त मेरी उम्र 6 साल थी। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। मैं एक दिन किसी काम के सिलसिले में सियालकोट शहर अपने बड़े भाई के पास गया। शाम को गांव वापसी के लिए गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से वापसी में काफी देर हो गई थी। रात के 11 बजे का वक्त था जब मैं गांव के बस स्टॉप पर सड़क पर उतरा। सड़क क्रॉस करके बाग और मंदिर के पास से गुजरकर तालाब के पास पहुंचा तो मुझे खौफ महसूस होने लग गया। चांद की 14वीं रात की सफेद चांदनी के बावजूद भी हर चीज इतनी खौफनाक दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई आंख मुझे देख रही हो। पीछे से बड़ी ही सुरीली आवाज आई, जमील, कहां जा रहे हो? मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। मैंने अपना वहम समझा कि रात के इस वक्त औरत का यहां क्या काम। अभी 2 कदम ही चला था, फिर बड़ी वाज़ेह आवाज आई, जमील, कहां जा रहे हो? मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। अब मैं समझ गया कि लोग सच ही कहते थे कि यहां रात को कोई औरत फिरती रहती है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो इतनी हसीन और खूबसूरत औरत, और वो भी दुल्हन सजी संवरी देखकर मैं तो दंग रह गया। उसने फिर से कहा, मेरी मदद करो जमील। उसकी सुरीली आवाज और खूबसूरती देखकर मैं सब कुछ भूल गया। मेरे जहन में लोगों की सारी बातें निकल गईं कि यहाँ अक्सर लोगों ने चुड़ैल को देखा है। मैं समझा शायद हो सकता है इस खूबसूरत औरत को कोई मसला हो। जैसे ही मैं उस औरत के पास गया, उसके कदमों में सामान की एक गठरी पड़ी हुई थी। फिर उसने मुझे इशारा किया कि यह मेरे सर पर रख दो।
जैसे ही मैं गठरी उठाने के लिए झुका, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं खौफ से कांपने लग गया क्योंकि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। फिर वो अपने असली रूप में आ गई। उसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक, डरावनी, लंबे लंबे दांत, मोटे होंठ नीचे की तरफ लटके हुए थे, आंखें जैसे सुर्ख दहकते हुए अंगारे हों। फिर खौफनाक आवाज में बोली, आज तो मेरी प्यास तुम्हारे खून से बुझेगी, दिल और कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। फिर मैंने वहां से दौड़ लगा दी, अपने घर की जानब भागने लग गया। जितनी भी आयतें याद थीं दौड़ते हुए पढ़ता गया। पीछे से आवाजें आती रहीं, रुक जाओ जमील, मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर पता नहीं कैसे मैं घर पहुंचा। जब आंखें खुली तो पता चला 3 दिन से बेहोशी और बुखार की हालत में ही गुजरे थे। घर वाले बहुत परेशान थे कि पता नहीं क्या हो गया है। माँ जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जब मैं होश में आया तो सबने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। इस वाकया के बाद पूरे गांव में खौफ की लहर दौड़ गई और कोई भी शख्स उस तरफ नहीं जाता था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे। आमीन।